तो दोस्तों आपने अपने सपनों का घर बनाने के लिए ऑलरेडी प्लॉट खरीद लिया है, उसके बाद में घर का डिजाइन भी बना लिया है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है घर का काम शुरू करने का। पर घर का काम जब शुरू करने की बात आती है तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है खर्चा। देखिए दोस्तों, अगर हम पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं तो वो आता है फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक। तो इस प्लिंथ लेवल तक अगर हम अपने घर का काम करने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्चा आ सकता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किस तरह से आपको काम करवा लेना चाहिए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपका जो घर होगा, एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट घर आपका है, तो उसके प्लिंथ लेवल तक आपको अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है। और हाँ, अब आप ये कहोगे कि मेरे घर का एरिया जो है वो 800 स्क्वायर फीट है, 1200 है, 1400 है या फिर 1600 है। तो ऐसे में आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन अलग अलग घर के जो एरिया है उनके प्लिंथ के कॉस्ट के बारे में भी जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है जो कि है फाउंडेशन। देखिए दोस्तों, कॉस्ट के बारे में जानने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपकी जो प्लिंथ लेवल होती है, यानी कि कुछ जगह पर उसे कुर्सी तक की भी लेवल कहा जाता है। अब ये जो कुर्सी तक की लेवल होती है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो बता पाना काफी मुश्किल बन जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग जो है एक्स्ट्रा मटेरियल ला के रखते हैं अपने साइट के ऊपर। यानी कि उनकी जो प्लिंथ लेवल होती है उसके ऊपर वो कॉलम को पहले से ही बांध के रख लेते हैं, यानी कि स्टील मंगवा के रखते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा सीमेंट उनके साइट के ऊपर होता है, ईंटों को हम ला के रखते हैं, या फिर रेती भी हमारे साइट के ऊपर ज्यादा होती है। तो उन कॉस्ट को अगर हम प्लिंथ के कॉस्ट में जोड़ लेते हैं तो ये कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और प्लिंथ का जो कॉस्ट होता है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है जो कि है फाउंडेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, यानी कि गड्ढों को लेना पड़ेगा। तो इन गड्ढों की गहराई जो है वो भी आपके प्लिंथ के कॉस्ट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब ये जो गड्ढों की गहराई है ये आपके सॉइल कंडीशन के हिसाब से आपको लेनी पड़ती है। कुछ जगह पर तो पाइल फाउंडेशन को भी किया जाता है, पर यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप अपने फाउंडेशन के लिए गड्ढों की जो गहराई है वो 5 से लेकर 6 फीट लेने वाले हो। उसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है गड्ढों की विड्थ के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, गड्ढों की गहराई जितनी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से आपको विड्थ के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके फुटिंग का साइज है 4 फीट बाय 4 फीट, तो क्या आपको 4 फीट का ही गड्ढा लेना है? नहीं, आपको 4.5 फीट बाय 4.5 फीट का गड्ढा लेना है, जिसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी फुटिंग जाली जो है वो बहुत ही आराम के साथ वहां पर प्लेस की जा सकती है। उसके बाद में शटरिंग वर्क वगैरह करने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। अब जब आपके गड्ढे का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बारी आती है पीसीसी की। आपके फाउंडेशन को एक प्रॉपर और सही बेस देने के लिए इस तरह के पीसीसी को किया जाता है। यहाँ पर आपको M20 ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल करना है, और इस पीसीसी की जो थिकनेस है वो कम से कम आपको 5 से लेकर 6 इंच तक रखनी चाहिए। इसको आपको अच्छे तरीके से क्यूरिंग करनी है। उसके बाद इसके ऊपर आती है हमारी फुटिंग जाली, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो। इसके लिए हम 10 mm के सरिये का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर कॉर्नर में आपको इस तरह के एल जरूर प्रोवाइड करने हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज नहीं भूलनी है कि इस फुटिंग जाली के नीचे आपको इस तरह के कवर्स का इस्तेमाल करना है। और ये जो फुटिंग जाली होती है, ध्यान रखिए कि ये कहीं मिट्टी से टच नहीं होनी चाहिए, इसीलिए साइड से भी कवरिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। अब इस फुटिंग जाली के ऊपर आता है हमारा कॉलम, जिसके लिए हम यहाँ पर ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम जो कॉलम है वो 9 इंच बाय 15 इंच का कॉलम लेने वाले हैं, जिसके लिए हम 6 सरियों का इस्तेमाल करेंगे। 12 mm के सरिये होंगे, और ये जो स्टिरप्स होती है इसके लिए हम 8 mm के सरिये का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस फुटिंग को कंक्रीट की मदद से कास्ट किया जाएगा। फुटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आती है आपकी फुटिंग कैप, तो उसे भी यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। ये करते समय आपको क्यूरिंग के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अब आपकी फुटिंग जो है वो ग्राउंड लेवल तक आ चुकी है। इसके बाद बारी आती है आउटर में आपके जो ग्राउंड बीम होते हैं उनकी। अब ये जो ग्राउंड बीम है, यहाँ पर हमने इनका भी साइज जो है वो 9 इंच बाय 15 इंच रखा है। यहाँ पर हम टॉप में 10 mm के सरिये का इस्तेमाल करेंगे, बॉटम में 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करेंगे, और स्टीरअप के लिए 8 mm की रिंग्स होंगी, और इसके लिए भी हम M20 ग्रेड के कंक्रीट का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्यूरिंग की तरफ ध्यान देना है, और वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वाइब्रेटर से जो एयर बबल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन होता है। अब ये जो प्लिंथ बीम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बारी आती है आउटर में आप 9 इंच की इस तरह की दीवारें बना लोगे। अब ये दीवार कितनी ऊंची होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो प्लिंथ की हाइट है वो 3 फीट कंसिडर की है। तो जमीन लेवल से आपकी जो प्लिंथ की हाइट होगी वो कम से कम 3 फीट तक होनी चाहिए। यहाँ पर आपको प्लिंथ हाइट में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है,
क्योंकि बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि रोड लेवल से प्लिंथ लेवल की हाइट जब कम हो जाती है तो लोग जैक लगा के अपने प्लिंथ को उठाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी रिस्क होता है और काफ़ी खर्च होता है, तो इसी वजह से शुरुआत में अगर पॉसिबल है तभी आपको प्लिंथ की जो हाइट है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो वहां पर आपको प्लिंथ लेवल की हाइट 3 से लेकर 3.5 फीट जरूर लेनी चाहिए। अब आपका आउटर का जब ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसे अच्छे तरीके से आप क्यूरिंग कर लोगे, उसके बाद आपको इस प्लिंथ के अंदर फिलिंग मटेरियल भरना पड़ेगा। अब फिलिंग मटेरियल के लिए आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है सैंड। जी हाँ दोस्तों, जहां पर रेती कम रेट में अवेलेबल होती है वहां पर लोग प्लिंथ में रेती को भरते हैं। डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है, पर यह काफी कॉस्टली होता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और काफी अच्छा भी होता है, जो कि है मुरुम। देखिए दोस्तों, मुरुम का कॉस्ट कम होता है। उसके बाद कुछ लोग जो है अपने प्लिंथ के अंदर सॉइल को भी भरते हैं। अब जब आपका ये फिलिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा तो अंदरूनी प्लिंथ बीम को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको इस फिलिंग मटेरियल के अंदर अच्छे तरीके से पानी भर देना है। देखिए दोस्तों, भले ही आप ऊपर के तरफ से कितना भी कॉम्पैक्टर इस्तेमाल कर लीजिए, पर जो पानी की वजह से प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा वो किसी चीज से जल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको इस प्लिंथ फिलिंग के अंदर जो आपने मटेरियल भरा है उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पानी भर देना है। जब अच्छे तरीके से आप पानी दे दोगे और ये सूख जाएगा, उसके बाद जाकर आपको प्लेट कॉम्पैक्टर से, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से आपको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन जरूर कर लेना चाहिए। अब जब आपका कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह की सोलिंग को कंप्लीट कर लेना है। और जब आपकी सोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बारी आती है फाइनल स्टेप की, जो कि है पीसीसी। देखिए दोस्तों, इस तरह की पीसीसी आपको जरूर बनवा लेनी चाहिए। अब ये जो पीसीसी है, इसके लिए वैसे तो रेकमेंड किया जाता है M10 का कंक्रीट, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि घर की जो पीसीसी होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, तो वहां पर आप जो है M20 ग्रेड के कंक्रीट के तरफ जा सकते हो, जो कि काफी मजबूत होता है। वहां पर आपको जल्दी कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत लगती है, आपके यहाँ पर सेटलमेंट काफी ज्यादा होती है, यानी कि फर्श बैठने की ज्यादा दिक्कत होती है, तो कुछ लोग इस पीसीसी के अंदर सरिया का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। अब ये तो हुआ कंप्लीट प्रोसीजर। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। अब वीडियो में हम आगे तो बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, क्योंकि हम 1 मिलियन के काफी करीब है। देखिए दोस्तों, जब बात आती है प्लिंथ के कॉस्ट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा था कि ये जो प्लिंथ का कॉस्ट है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपके फाउंडेशन की डेप्थ। तो यहाँ पर हम जो है 5 से लेके 6 फीट फाउंडेशन की डेप्थ लेंगे। उसके बाद ये जो 1000 स्क्वायर फीट घर है, इसके लिए कॉलम की जो संख्या होगी वो 12 से लेके 14 कॉलम हम लेने वाले हैं। और रोड लेवल से इस प्लिंथ की जो हाइट है वो 3 फीट होगी। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह की प्लिंथ बनाने के लिए आपको 2026 में 3,75,000 से लेके 4,25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है, यानी कि लगभग आपको 4 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर आपका घर 800 स्क्वायर फीट है, तो उसके लिए आपको खर्च जो है 3 लाख से लेके 3,40,000 रुपए तक आ सकता है। अगर आपका घर 1200 स्क्वायर फीट है, तो उसके लिए कितना खर्च आ सकता है? तो 1200 स्क्वायर फीट के घर के प्लिंथ लेवल तक आपको खर्च जो है 4,50,000 से लेके 5,10,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अगर आपका घर 1500 स्क्वायर फीट है, तो उसके लिए कितना खर्च आएगा? तो 1500 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ लेवल तक आपको अप्रोक्सीमेटली 5,62,000 से लेके 6,37,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब आपको भी एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च आया है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो, कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मटेरियल के साथ हम कॉन्ट्रैक्टर को भी कभी कभी एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं, जिस वजह से हमारा प्लिंथ का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस चीज के तरफ भी आपको ध्यान देना है। स्टेप वाइज ही आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।